नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिवाइन स्टडी पर। सबसे पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। और आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है मकर संक्रांति के ऊपर, ठीक है। तो अभी आपको वो गिफ्ट भी बताएंगे कि आपके लिए क्या छोटा सा तोहफा हम लेकर आए हैं। सो इसके आज जो हम बात करेंगे कुछ न्यूज़ में आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिएगा, आप देख सकते हो कि 50,000 सरकारी भर्तियां होंगी भाई, ठीक है ना। नए सिरे से करवाई जाएगी 50,000 सरकारी भर्तियां। उसके अलावा बात करेंगे हम कि जो भी भर्ती रद्द हो गई है, हमने सुना है अभी कि काफ़ी भर्तियां वो रद्द हो गई हैं, अब उनका क्या होगा, ठीक है ना। और उसके अलावा अभी ये भी बात चल रही थी कि किस किस की जो फीस है वो वापस मिलेगी। तो इसमें से कुछ बातें वो भी हैं जो कि आपने देखा होगा कि दीवान सर इंटरव्यू लेकर आए थे अभी हमारे हरियाणा एसएससी चेयरमैन जी का, है ना। तो वो चीज़ें ही हैं इसमें। और उसके अलावा हम देखेंगे कि एग्ज़ाम्स का क्या क्या होने वाला है, और जितनी भी हमारे ये न्यूज़पेपर में चीज़ें आ रही हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी आज, ठीक है। सो देखिएगा, पहली बात क्या है, 50,000 सरकारी भर्तियां शुरू होगी। सीईटी पास करने वाले को ही मौका मिलेगा। मतलब जो बच्चा सीईटी का एग्जाम देगा और उसको क्वालिफाई करेगा, सिर्फ उसी को ही क्या है, आगे जो नौकरियां हैं उसके में जो भर्तियां होगी उसमें उनको मौका मिलने वाला है। देखिए भाई, कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा अब 90 के बजाय 95 अंकों की होगी। पहले क्या था, 10 मार्क्स थे वो एक्स्ट्रा थे, लेकिन अब क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स सिर्फ 5 हो गए हैं। कहीं ना कहीं चलो ये 50% कम हो गई, ये अच्छी बात है। देखिए, ऐसे 9,343 भर्तियां रद्द जो विज्ञापित तो हो गई मगर परीक्षाएं नहीं हुई थी। आपको पता है ना कि परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, वो क्या है भाई, रद्द हो गई हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें, हरियाणा में जल्द ही करीब 50,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। इस भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ वही उम्मीदवार भाग ले सकेंगे जिन्होंने सीईटी, अगर हम बात करें कि इसका जो है एग्ज़ाम को पास किया होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सीईटी के तो फॉर्म निकल चुके थे और तकरीबन मान के चलें कि 1 साल तक क्या है उनको फॉर्म है वो निकाले गए, डेट उनकी क्या एक्सटेंड करते गए। अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि क्या अब जो एग्ज़ाम है, जो हमारा बात करें नोटिफिकेशन के बाद वापस आएगा, कि फिर से फॉर्म फिल कर सकते हो। बिल्कुल भाई, फॉर्म दोबारा से फिल कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि देखिएगा भाई, जो भी अपने जितने भी अपनी ये रद्द हुई हैं भर्तियाँ उनको सीईटी के अंडर ले लिया गया है। तो जितनी भी रद्द भर्तियाँ थी वो अब क्या है, सीईटी के अंडर आएंगी। तो पहले सीईटी का एग्ज़ाम आपको पास करना होगा, ठीक है भाई। एक चीज़ मैं आपको ये दिखा दूँ कि आपके लिए एक जो गिफ्ट था वो क्या है, सीईटी का हमारा बैच स्टार्ट हुआ है अभी। इसमें कि लाइव और रिकॉर्डेड बैच रहेगा ये, ठीक है ना। लाइव क्लासेस उनके लिए जो लाइव लगा पा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जॉब पे हैं, या फिर मान लो कि कुछ लड़कियां हैं जो घर पे थोड़ा सा व्यस्त होती है घर के काम करने में, या कुछ भी लगा लो, या कहीं और अपना कुछ भी मतलब हो सकता है कि कोई भी काम उनको बाहर को जॉब कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो वहाँ बिजी हैं, तो उनको क्या है रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। या फिर क्या है, किसी के नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया मान लो, ठीक है, क्लास आप हर रोज़ लाइव लगाते हो मॉर्निंग में, बट एक दिन मान लो हो सकता है कि आपके नेटवर्क में इशू आ गया। उसमें क्या होगा, आपको जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी उसके 1.5-2 घंटे बाद आपको रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी वही, ठीक है ना। और अब कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि हम रिकॉर्डेड क्लास कब तक देख सकते हैं, तो ये 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगा, आपका 6 मंथ तक वैलिड रहेगा जिस दिन आप परचेज करोगे। मान लो आप 1 महीने बाद भी मान लो किसी बच्चे ने कोर्स परचेज किया है, तो उसको भी ये 6 महीने तक उसका उस दिन से लेकर वैलिड रहेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, मकर संक्रांति है तो आपका जो डिस्काउंट है वो 40% रहेगा भाई, ठीक है ना। अभी 1100 का बैच है वैसे वो, ठीक है, 1100 की बजाय 40% डिस्काउंट करके सिर्फ 660 का रहेगा, सिर्फ 660 का। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैम 660 भी तो बहुत ज़्यादा है। तो भाई आपको सभी सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, अगर बात करें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर, तो सब कुछ करवाया जा रहा है, इंक्लूडिंग साइंस भी, ठीक है ना। तो आप सोचकर देखो, इतने सभी सब्जेक्ट्स आपको करवाए जा रहे हैं सिर्फ 660 रुपये में। अरे अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे तो वहाँ आपका आने जाने का किराया लगेगा रोज का, ठीक है ना। तो 660 से ज़्यादा तो आपका किराया लग जाएगा वहाँ आने जाने का, और उसके बाद जो 10-12 हज़ार फीस लेंगे, 6 हज़ार लेंगे, 7 हज़ार लेंगे, जितनी भी लेंगे वो फीस अलग से। तो 660 मुझे नहीं लगता भी ये ज़्यादा है, ठीक है ना। तो करना क्या है आपको, अब कुछ बच्चों को ये होगा कि 40% डिस्काउंट का डायरेक्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा। CET 2022 कूपन कोड लगा लेना, उसमें स्पेस नहीं देना है, CET लिखोगे कैपिटल वर्ड्स में, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद 2022 लिख देना भाई, कोई स्पेस नहीं देना। और सबसे पहले करना क्या होगा, डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ही काफ़ी बच्चों ने मुझे पता है कर रखी है, बट फिर भी जिसने नहीं की हुई है वो डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो यूट्यूब अपना प्ले स्टोर से, और वहाँ फिर क्या होगा, ये कूपन कोड अप्लाई कर देना, CET लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच आपको दिख जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है ना। तो ये हमने बात की है भाई, ठीक है ना। नए नियमों के अनुसार होगी भर्तियां, अब नए नए नियम हो जाएंगे भाई, उसमें जो पुराने नियम थे उनको क्या है, हटा दिया गया है।
प्रदेश में अब जितनी भी सरकारी भर्तियां होंगी उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंडों के नए निर्धारित अंकों का लाभ दिया जाएगा। जहाँ 10 थे वहाँ सिर्फ 5 रह जाएंगे भाई, ठीक है ना। पहले से चल रही भर्तियां जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा या पूरा हो चुका है उनमें पुराने नियम लागू होंगे, ठीक है ना। जो पहले से भर्तियां चल रही थी उसमें पुराने नियम ही लागू होंगे, ठीक है जी। बट ये 5 नंबर वाले क्या है, 10 की बजाय 5 हो गए हैं भाई। नए नियमों के सामाजिक आर्थिक मानदंडों के नंबर अब 10 के बजाय 5 हो गए हैं, तो इसका खास तौर पर ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। चलो अगले स्लाइड देखते हैं क्या है। रद्द भर्तियां। अब कुछ बच्चों के फ़ोन आ रहे थे भाई, ठीक है ना, मैंने सुना है। तो वो क्या बोलते हैं कि ये बताइए कि हमने जब फॉर्म फिल किया था पहले तो हमारी उम्र है वो 22 साल से 42 साल से कम थी, लेकिन अब क्या है जो भर्तियां रद्द कर दी गई हैं तो हमारी उम्र जो है वो 42 साल से ज़्यादा हो चुकी है, 43 हो गई है, 44 हो गई है। तो बताओ हम क्या करें। तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा जवाब है। देखिएगा इसमें क्या है कि 42 साल से ज़्यादा आयु के आवेदकों को मिलेगी छूट। तो ये नहीं है कि अब कोई नए सिरे से फॉर्म फिल करने जा रहा हो और उसकी उम्र 42 हो, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो भर्तियां रद्द हुई थी उसमें उनकी उम्र 42 से कम थी, तो उनको क्या है छूट दी जाएगी। भाई ध्यान से सुन लेना, कुछ बच्चों को ये होगा कि अब 44-45 हो गई होगी और उन्होंने पहले कोई फॉर्म फिल नहीं किया होगा, तो नए सिरे से कोई भर्ती हो रही है तो उसमें क्या फिल कर सकते हैं, नहीं। 42 साल से ज़्यादा वही भर पाएंगे जिन्होंने पहले भर्तियां जो रद्द हुई हैं उनका फॉर्म फिर से जो CET कैंड रहेगा ना वो ही भर सकते हैं, बस उनका ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। अब ये देखो भाई हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी रद्द हुई हैं। इन श्रेणियों की भर्तियां की गई हैं रद्द। ग्राम सचिव, ठीक है ना, पटवारी, कनार पटवारी, कानून गो, नायब तहसीलदार, अगर हम बात करें नायब तहसीलदार चुनाव, और उसके बाद महिला सुपरवाइज़र, सीनियर लॉ ऑफिसर, और अगर हम बात करें फार्मासिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो बात करें स्टेनो की जितनी भर्तियाँ निकली थी वो, और हिंदी जो ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है ना, उनकी भर्ती। डिविजनल अकाउंटेंट हो जाएगा और अकाउंट क्लर्क हो जाएगा, जिलेदार, स्टोर कीपर, इलेक्ट्रीशियन, स्टोर क्लर्क। तो ये सब हैं भाई, आप देख लेना आगे। इन भर्तियों में कुल 9,343 पद बनते हैं, ठीक है ना। तो इतनी सारी भर्तियाँ क्या है भाई ये रद्द हो गई थी और उनका अब क्या है फिर से CET के अंडर कर दिया गया है। तो कोरोना के चलते टल सकती है CET। तो कोरोना के चलते भाई बात करें फरवरी का बात हुई थी कि फरवरी लास्ट में या फरवरी स्टार्टिंग में करवा देंगे, तो फरवरी में नहीं हो पाएगा। तो ये अप्रैल तक की बात हो रही है, अब अप्रैल स्टार्टिंग में जाएगा इस CET, ठीक है ना। तो अप्रैल तक अपने अच्छे से तैयारी कर लेना भाई, ठीक है। यूँ नहीं है कि आपको लगे कि ना आराम से पेपर की तैयारी करेंगे। तो दावा क्या है, 9,343 पदों समेत 50,000 पदों में जल्द विज्ञापन भी निकाले जाएंगे। तो ध्यान रखना है भाई, जैसे ये आएगा हम आपको बता देंगे। अच्छा, अब कुछ भर्तियां जो बिल्कुल रद्द कर दी गई हैं। अब देखो CET का फॉर्म फिल करोगे डेफिनेटली उसका पैसा लगेगा, है ना। CET की तो फीस लगेगी, किसी की मतलब जनरल की बात करें 500 है या जो भी है। लेकिन अब देखिए जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर लिया था अब उनका क्या होगा, जिनकी भर्तियां रद्द हो गई जो CET के अंडर आई है, तो रद्द भर्तियों के आवेदकों की फीस वापस करेगा हरियाणा SSC, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। जो भी भर्तियां रद्द हुई हैं अभी हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी भर्तियां रद्द हुई है, उसकी जो फीस है वो क्या है आपको वापस मिल जाएगी, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है भाई। तो ये थी भाई आज की न्यूज़। इसमें जिसने भी अब तक कोर्स परचेज़ नहीं किया है वो कोर्स परचेज़ कर लो। काफ़ी बच्चे कोर्स परचेज़ कर भी चुके हैं, फिर भी जो रह गया हो भाई फटाफट से कोर्स परचेज़ कर लो। और अपनी जो क्लासेस हैं वो क्या है रेगुलर रखो, लाइव आया करो और अपना अच्छे से क्लास में ध्यान दिया करो भाई, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, देखते रहिएगा डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन और अपना एक और चैनल है भाई कौन सा, GK बाय दिवान सर, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।